हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जिस चैप्टर के 30 MCQs को डिस्कस करेंगे वो है क्लास 10th ज्योग्राफी का 6th चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज़ मैन्युफैक्चरिंग इम्पॉर्टेंट टू इकोनॉमी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इकोनॉमी के लिए ज़रूरी क्यों होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है। वो क्यों होता है? बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग ड्राइव्स प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ एंड इनोवेशन। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया इंपोर्ट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टी। यानी कि आपको बताने कि इन चारों कंट्रीज में से सबसे ज़्यादा इंडिया टी का इंपोर्ट किस कंट्री से करता है। तो वो जिस कंट्री से करता है वो है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। फिर है, इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप इज़ लोकेटेड एट, यानी कि इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप जो है वो कहाँ पर है। तो वो है इन सिंगापुर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज प्रोक्योर्स, डिस्ट्रीब्यूट्स, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। यानी कि आपको बताने कि इन चारों में से कौन सा बॉडी है जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, उसको अपने पास रखता है या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जो बॉडी है वो है ऑप्शन नंबर ए, NAFED। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू, यानी कि इंडिया का जितना भी पोटेंशियल है इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ना, वो अपने पोटेंशियल का पूरा यूज अभी तक नहीं कर पाया, उसको अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाया। क्या रीज़न है उसका? तो उसका रीज़न है हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, फिर है लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, एंड तीसरा है इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन द कंट्री आर लोकेटेड इन, यानी कि एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट जो हमारे कंट्री में कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। तो उड़ीसा में भी है, बंगाल में भी है और केरला में भी। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। फिर है, केमिकल इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली विच % ऑफ द GDP, है ना, यानी कि इंडिया का जो केमिकल इंडस्ट्रीज है वो इंडिया के GDP में कितना % जो है वो रोल निभाता है ना, उसका कितना % कंट्रीब्यूशन है हमारे GDP में। तो जितना % है वो है 3%, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ, है ना, यानी कि जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है इंडिया का वो किसके अराउंड जो है वो हमेशा घूमता रहता है, यानी कि किसका प्रोडक्शन जनरली वो करता है। तो वो करता है नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन करता है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स का और अमोनियम फॉस्फेट का, यानी कि मेनली इन्हीं तीनों फर्टिलाइजर्स का जो यूज है वो हमारे देश में होता है और यही तीनों फर्टिलाइजर्स का यूज जो प्रोडक्शन है वो हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो करती हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। फिर है, व्हाट इज़ द इंडस्ट्री टू मार्केट चेन, है ना, यानी कि इंडस्ट्री टू मार्केट चेन क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इनपुट, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री, प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट, मार्केट एंड मनी। यही प्रोसेस है फ्रॉम इंडस्ट्री टू मार्केट की, कैसे प्रोडक्शन होता है और फिर उससे जो पैसा है वो कमाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60% ऑफ शुगर मिल्स आर कंसनट्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, है ना। आपको बताना है कि 60% ऑफ शुगर मिल्स, है ना, यानी कि लगभग 60% इंडिया का जो शुगर मिल है वो सिर्फ 2 स्टेट्स में है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन से वो 2 स्टेट्स हैं। तो वो जो 2 स्टेट्स हैं वो है उत्तर प्रदेश एंड बिहार, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, द फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन, यानी कि इंडिया का जो फर्स्ट कॉटन मिल था वो कहाँ पर लगाया गया था। तो वो लगाया गया था इन कोलकाता, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसिक्वेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, है ना, कि इंडस्ट्री से जो पॉल्यूशन निकल रहा है ना, उसका क्या कंसिक्वेंस है, उसका क्या रिजल्ट निकल रहा है। तो उसका जो रिजल्ट निकल रहा है वो है ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, है ना, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कारण रहा जिसके कारण इंडिया में जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उसका एक्सपेंशन हो गया, उसका बढ़ाव हो गया, बहुत सारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में खुल गया। तो क्या था? सबसे पहला तो लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना, लिबरलाइजेशन जो 1992 में हुआ था और जो विदेश से जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ वो, फिर MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि इन तीनों का रोल रहा हमारे देश में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को एक्सपेंड करें। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री नहीं है। डाबर इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो लिमिटेड, सेल या फिर टिस्को।
तो जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री नहीं है वो है सेल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सेल एक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री नहीं है, एक पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हार्म फ्रॉम द डिप्लेशन ऑफ अर्थ्स ओजोन लेयर, है ना, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है जिसके कारण अर्थ का जो ओजोन लेयर है वो कम हो रहा है, डिप्लेट हो रहा है यानी कि पतला हो रहा है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे अर्थ पर। तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस विल रीच अर्थ सरफेस, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो पृथ्वी पर पहुंचेगा, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यहाँ पर पहुंचेगा तो उससे लोगों को डायरेक्ट स्किन कैंसर जो है वो होने का खतरा रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एसिड रेन इज फॉर्म ड्यू टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस, यानी कि एसिड रेन जो है वो कौन से दो गैसेस के मिलने से बनता है। तो वो जो दो गैसेस के मिलने से बनता है वो है ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर वाटर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, है ना, आपको बताना है कि इन चारों में से मेजर वाटर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज कौन सा है, यानी कि वो इंडस्ट्री जो पानी को पॉल्यूट कर रहे हैं, जो गंदा कर रहे हैं, वो कौन सी इंडस्ट्री है। तो वो है टेनेरिस एंड फिर है केमिकल इंडस्ट्रीज ब्रिक किन्स। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में क्या है 1 एंड 2। तो ये दोनों जो है इंडस्ट्री वो मेजर वाटर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट सीरियस इन्वायरमेंटल इफेक्ट पोजेस्ड बाय हजार्डस वेस्ट, है ना, यानी कि जो भी हजार्डस वेस्ट्स होते हैं यानी कि जो गंदा वेस्ट होता है इंडस्ट्रीज का, उससे कौन सा सबसे ज़्यादा सीरियस इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो सकता है। तो जो सीरियस इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो सकता है वो है कॉन्टेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी कि ग्राउंड वाटर जो है ना ज़मीन के नीचे से निकलता है जिसको हम लोग डायरेक्ट पीने के रूप में यूज करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि गंदा हो जाए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। फिर द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रीज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट, है ना, आपको बताने कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब माना जाता है ना, कब कंसिडर किया जाता है, किससे मेजर किया जाता है। तो जिससे मेजर किया जाता है वो है द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि किसी भी कंट्रीज़ का डेवलपमेंट तभी मापा जाएगा जब वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खुले, है ना। और हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कि 3 सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में से कोई भी एक सेक्टर अगर आगे बढ़ रहा है दैट मीन्स उस कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसका रिजल्ट जो है ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, यानी कि किसके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रहा है। तो जिसके कारण नहीं हो रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे विश्व में जो है वो एग्रीकल्चर का जो खेती करने का जो तरीका है या प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ा है। तो इससे ग्लोबल वार्मिंग को कोई लेना देना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। फिर है मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स इन इंडिया आर लोकेटेड इन, है ना, आपको बताना है कि इंडिया के जितने भी ज़्यादातर जो बड़े बड़े स्टील प्लांट्स हैं वो कौन से प्लेट्यू पर लोकेटेड हैं, है ना, वो कौन से प्लेट्यू पर ज़्यादा है। तो जिस प्लेट्यू पर है वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन आर इन्वायरमेंट इन द लास्ट 50 ईयर्स सिंस 1960 इज अबाउट, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे इन्वायरमेंट में लास्ट 50 ईयर्स में कितना परसेंट बढ़ा है। तो वो जितना बढ़ा है वो है 14%, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। फिर द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स आर सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं, है ना, जो बनाए जाते हैं, सेटअप किए जाते हैं, वो किस लिए किए जाते हैं। तो जिस लिए किए जाते हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, सिंगल विंडो सर्विस एंड हाई स्पीड कम्युनिकेशन फैसिलिटी टू सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेजर इन स्ट्रीम यूज ऑफ वाटर इज फॉर, यानी कि जो इन स्ट्रीम वाटर है यानी कि जो वाटर फ्लो कर रहा है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो किस में यूज किया जाता है। तो उसमें जिसमें यूज किया जाता है वो है प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज इमर्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि आपको बताना है कि इन चारों सिटीज़ में से दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में से कौन सा जो सिटी है वो इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल के रूप में उभरा है। तो वो जो सिटी है वो है बेंगलुरु, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है टिस्को इज, है ना, यानी कि टिस्को जो है वो क्या है, एक जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री या फिर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है। तो टिस्को जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी।
फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर टेलीफोन कंप्यूटर्स ETC, है ना, आपको बताने कि कौन सा इंडस्ट्री जो है वो टेलीफोन्स और कंप्यूटर्स इत्यादि बनाता है। कौन बनाता है? स्टील इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो टेलीफोन कंप्यूटर का जो प्रोडक्शन करता है वो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट ट्रू। आपको बताने कि ये जो चारों ऑप्शन है A, B, C और D, ये जो है इनमें से मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग वो स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर D, मैन्युफैक्चरिंग पुट्स द कंट्री इनटू अ डेब्ट ट्रैप, यानी कि अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो उस कंट्री को डेब्ट ट्रैप के जाल में उलझ जाता है वो कंट्री। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D। 29th नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल लोकेशन, है ना, आपको बताने कि ये जो चारों ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इंडस्ट्रियल लोकेशन को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। तो जो नहीं करता है वो है ऑप्शन नंबर D, अंडरग्राउंड रेलवे लाइन, दैट इज ऑप्शन नंबर D। फिर है इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एज रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड, है ना, कि वो इंडस्ट्रीज जहाँ पर मिनरल्स को रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज किया जाता है उस इंडस्ट्री को हम लोग क्या कहते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, बेसिक इंडस्ट्रीज या फिर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो उस इंडस्ट्रीज को कहते हैं हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, दैट इज ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।